सब किसके ऊपर हो, किन गुणों के ऊपर कन्हैया रिझ जाए, इसे कोई नहीं जानता। करे है जनय अवगुण प्रभु मान न काओ, जनय अवगुण प्रभु मान न काओ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जो भगवान की शरण में आ जाता है, प्रभु उसके दोष गुण न देख करके उस पर अपनी कृपा बरसा ही देते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, जब गोविंद 3 महीने के हुए तब वो करवट बदले। एक दिन करवट बदलने के अवसर पर भी बड़ा भारी भव्य उत्सव मनाया गया। सभी लोग उत्सव में व्यस्त थे। लाला ने सकट में बैठे सक्टासुर को देखा। अब तो लाला जोर जोर से पैर फेंक करके रोने लगे। पैरों का स्पर्श होते ही सकट सहित सकटासुर बहुत ऊंचा उठा और नीचे गिर करके गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अच्छा महाराज, ये सकटासुर कौन था? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षितो, यह सकटासुर हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच बड़े ही दीर्घ शरीर वाला था। फिर महाराज ये राक्षस कैसे हो गया? करे सकटाकार कैसे हो गया? करे एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में आकर के यह वृक्षों को तोड़ने और उखाड़ने लगा था। ऋषि क्रोधित होकर के कहा, तुझे अपने शरीर और बल पर इतना अभिमान है तो जा, तू देह रहित हो जा। जब विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तब मुनि ने कहा, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जब आएंगे, उनके पैरों के स्पर्श से तेरी मुक्ति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी। एक दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही है और लाला एकाएक भारी होने लगे। जब लल्ला भारी होने लगे, मैया ने लाला को गोदी से उतार दिया और उसी समय कंस का एक सेवक जिसका नाम तृणावर्त था, वह आंधी के रूप में आया। करे है दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासेन भर्गकाम जहारासेन भर्गकाम। इतना धूल उड़ाया कि गोकुल को ही पूरे धूल से ढक लिया और धूल में किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। वह लाला को उठा ले गया और लाला को ले जाने लगा। अब कन्हैया इतने भारी होने लगे, वह लगा छुड़ा करके भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन प्रभु अपना भार और बढ़ाए और उसका गला पकड़ करके वही उसको मार डाले। गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जब वह मृत्यु को प्राप्त कर गया, कन्हैया उसके वक्षस्थल पर बैठकर खेल रहे हैं। मैया देखती हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, लाला इतने बड़े राक्षस के मुंह से कैसे बच गया। माँ ले आती है, पंचगव्य से स्नान कराती है, भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगते हैं। भगवान, जब ऐसे दुष्टों का उद्धार आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से अपने भक्तों को सदगति प्रदान करेंगे। मैया कहने लगे, रसना हरि नाम सुधान पिए, रसना हरि नाम सुधान पिए। ऐसी जीव जिसने हरि के नाम रूपी अमृत का पान नहीं किया। रसना हरि नाम सुधान पिए, तिन की गिनती न गिनी न गिनी। रसना हरि नाम सुधान।
अपने तलागी दलील कर, अपने तलागी दलील कर। बहु जीवा को जीवानी नानो, बहु जीवा को जीवानी नानो। कवि ने लिख दिया, क्या लिखा? अरे जिनकी ना बनी है दो नंदन से, जिना की ना बनी है दो नंदन से, जिना के ना कबहू बनी ना बनी, जिना की कबहू ना बनी ना बनी। जिना के ना बनी है दो नंदन से, जिना के कबहू ना बनी ना बनी, जिना के कबहू ना बनी ना बनी। हरिलाल के करे महाराज त्रिणावर्त कौन था? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित पांडव देश का सहस्त्राक्ष नाम का राजा जो गंधमादन पर्वत पर अपने रानियों के साथ विहार किया करता था, वहां एक दिन दुर्वासा ऋषि को प्रणाम न करने के कारण दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। दृष्ट्वा च कोपनृपतुं सशापस्फुरिताधरा, असुरो भो पापेश योगाद भ्रष्टो भूम्रजा। समय आया, धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, नामकरण का अवसर आया। कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। वसुदेव जी के मन में हो रहा है, पता नहीं क्या मेरे लल्ला का नाम रखा गया कि नहीं। अब यदुवंशियों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज जो महान तपस्वी थे, वे गोकुल में पधारे। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, अभूत बोले पठे मन ज्ञानी, भूत बोले पठे मन ज्ञानी। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः, ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेवा प्रचोदितः। नंद बाबा बोले, प्रभु आप मेरे इन बालकों के नाम रख दीजिए। अब गर्ग जी आए ही उसी लिए हैं क्योंकि वह वसुदेव जी के द्वारा भेजे गए थे। गर्ग जी कहने लगे, इनके नाम अनंत अनूपा, इनके नाम अनंत अनूपा, इनके नाम अनंत अनूपा, इनके नाम अनंत अनूपा, इनका ताप समति अनूपा। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा था, रामावतार में राम का नामकरण करते समय नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी के पुत्रों को लेकर के गौशाला में बुलाया। गर्गाचार्य ने कहा, बड़े बेटे का नाम संकर्षण, संकर्षण बलभद्र रामा, कहे तीना अग्रज के नामा। 3 नाम बताते हैं। करे इनका नाम राम रखा जाएगा, क्यों? रमयति सर्वान आनंदेत इति रामः, इसलिए इनका नाम राम रखा जाएगा। इनको देख करके सभी लोग आनंदित हो जाया करेंगे। और महाराज दूसरा क्या नाम? बलराम, इनका नाम रखा जाएगा, क्यों? बलम बदकम वस्यते इति बलरामः। और क्या नाम रखा जाएगा महाराज? संकर्षण, इनका नाम रखा जाएगा। सम्यक कर्षति एकी करोति इति संकर्षणः। द्वितीय पुत्र वासुदेव कृष्ण कन्हई, इनके नाम अपर
बहुराई, इनके तो बहुत नाम है, रही बात मैं इनका नाम वासुदेव और कृष्ण कन्हैया यही नाम रखता हूँ। कृष्ण का अर्थ ही होता है कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ सबको आकर्षित कर ले। धीरे धीरे समय बीता, कन्हैया की बाल लीलाएं, बहुत सारी बाल लीलाएं हुई, जिसमें कुछ बाल लीलाओं का दर्शन हम आपके माध्यम आपके सामने प्रकट करने की कोशिश करेंगे। करे कालेन ब्रज तालेन गोकुले राम के जवो, जनुभ्याम सह पारेभ्याम रिंगमाणो विजहरतु। थोड़े ही दिन में श्री कृष्ण ने गोकुल में हाथों हाथों और घुटनों घुटनों के बल चल करके ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे। कन्हैया जी जब और बड़े हुए तो गाय के बछड़ों को छोड़ देते और माखन को क्या करते, खुद खाते तथा सबको खिलाना शुरू कर दिए। एक दिन मैया यशोदा से खिलौना मांगने लगे। मैया यशोदा उनको अनेक खिलौना देने लगी, लेकिन कन्हैया माने नहीं और रोने लगे। कहने क्या लगे, कन्हैया कहते हैं कि मैया मोरी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिया के, मैया मैं
जब बच्चे रोकने लगते हैं गजब का दृश्य होता है। भगवान करे सबके जीवन में इन बच्चों के रोकने का दिन आए और माँ पिता बाबा दादी सबको अवसर प्राप्त हो। मैया समझाने लगे क्या करी है, आगे आओ बात सुनी मोरी है, आगे आओ बात सुने मोरी कन्हैया, अरे आगे सुनी मोरी है, आगे बात सुनी मोरी। फिर तो तुझे ही बता रही हो, अरे पर दे नहीं ना जमी
गजब की मनमोहन झांकी महाराज की है। इनके चरित्र को सुनने से ही मन आह्लादित हो जाता है। निश्चित रूप से भगवान के चरणों में जिसकी रति है, जिसकी वृत्ति है, वो धन्य है। हम उसे प्रणाम करते हैं सतत, जिनके हृदय में कन्हैया वास करते हैं। मैया भगवान के पास से जब जीव आने लगा, जीव बोला, ऐ प्रभु, मुझे जब बीमार मैं हो जाऊंगा तो डॉक्टर कहां मिलेगा? मुझे भूख लगेगी, भोजन देने वाली दाई कहां मिलेगी? मुझे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। भगवान ने कहा, तू जा, मैं तुझे विशेष काम के लिए भेज रहा हूं। और डॉक्टर, मास्टर, जितने भी योग्यताएं होती हैं दुनिया में, वो सारी योग्यताएं मां में भर दिया भगवान ने। और बोले कि ये तेरे लिए सब कुछ बनकर वहां रहेगी, और तू जैसा चाहेगा वैसा तेरे साथ ये करेंगे। मां ऐसी होती है। कन्हैया कहते हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ सबको मारे लेके पूजा की थाली, ज्योति मन में जगाली। लेके पूजा की थाली, ज्योति मन में जगाली। तेरी आरती उतारो बोली माँ, जो कर दे सहारा, जो कर दे सहारा, तेरे पैरों पे बारूद हो लेके पूजा की थाली, जो मन की जगाली। बोली जो दे सहारा, सुख जीवनी का सारा।
अपने अपने मैया के चरणों में ध्यान करिए। पूजा है तुझको, पूजा है तुझको, पूजेंगे महाराजा। पूजा है तुझको, पूजेंगे महाराजा। पूजा है तुझको, पूजेंगे महाराजा। माँ को ही अर्पण है ये सारा जीवा। पूजा है तुझको, माँ को माँ को ही अर्पण है ये सारा जीवा। मैया प्रसन्न हो जाती है और एक परात पानी लाती है, रखती है, चंदा मामा को उस परात में उतारते हैं। कन्हैया अब उस पानी में खो चंदा मामा के साथ खेलने लगते हैं। माए निश्चित रूप से धन्य होती हैं। पुत्र के हर प्रश्न का उत्तर बन करके खड़ी हो जाती हैं, हर दुख का दर्द की दवा बन करके खड़ी हो जाती हैं, मलहम बन करके लग जाती है। माँ धन्य है माँ। मैं अपने परम पूजनीय माता जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल आप लोगों से मैंने चर्चा किया था, हमारी माँ और पिता धन्य हैं जिन्होंने हमें इस संसार में लाया। सिर्फ 12 पीढ़ियां पीछे जाएंगे तो 4049 लोग, 4049 लोग का योगदान है। उन पितरों के निमित्त आज हमारे परम पूजनीय श्री रामचंद्र मिश्रा जी एवं उनकी धर्मपत्नी उषा जी यह कार्यक्रम अपने घर पर करवा करके पितरों के निमित्त अपने पिता प्रपितामह इत्यादि सबकी संतुष्टि के लिए कहा गया है। देवताओं को हक दे करके, पितरों को कब्य दे करके जो संतुष्ट करता है वह जीवन में कभी दुख नहीं प्राप्त करता है। कह रहे हैं एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्यागोपदारका कृष्णो मृदं भक्षतं वाणी मातृन्यावेदयना। एक बार बलराम आदि ग्वाल बाल सभी लोग वहां खेल रहे थे और सबने देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं, माटी खा रहे हैं कन्हैया। सभी लोग आकर के मैया से बताने लगे, माँ हम सभी लोगों ने देखा कन्हैया अभी अभी मिट्टी खाया है। ऐसी बात है, तुम लोग झूठ बोलते हो, हमेशा उसको मरवाना डटवाना चाहते रहते हो। नहीं माँ चल चल करके देख तो ले, वो मिट्टी खाया है, उसके मुंह में भी लगी है और मुंह में भी लिया है। मैया गई और जा करके उसका हाथ पकड़ लेती है। लल्ला तूने मिट्टी खाया? नहीं माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ माँ ये लोग तो जानती हो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये लोग चाहते ही हैं कि माँ मेरी मुझे डांटती रहे। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा मुंह खोल के दिखा, यदि तू मिट्टी नहीं खाया तो मुंह खोल करके दिखा। मैया मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। नहीं लाला तू मुंह खोल करके दिखा, तुझे मुंह खोलने में क्या दिक्कत है, मुंह खोल करके दिखा। कन्हैया अपना मुंह खोल दिए। ले माँ देख ले, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया मुंह में क्या देख रही है? मैया मुंह में देख रही है, राहुल भैया कह रहे हैं भैया क्या देख रही है? अग्नि तर विशस शिव चतुरानन। अग्नि तर अग्नि तर विशस शिव चतुरानन। मैया मुंह में देख रही है। अरे बहुगिरी सर
पुलकित मन वचन नयावा पुलकित मोह तन पुलकित मोह वचन नयावा नयन मोद चरण गुरुनावा नयन मोद चरण वृंदावन बिहारी लाल की मैया नेत्रों को बंद कर ली और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। मैया मैया कहने लगी मैं ब्रह्म को जान गई, तू बालक नहीं है, तू साक्षात परम ब्रह्म है। प्रभु को लगा ये तो गड़बड़ हो गया सब मामला, तुरंत अपनी माया को खींच लिया और मैया वो सारी चीजें भूल गई। क्या देखी कैसे देखी, लल्ला को गोद में लेकर के अपना दूध पिलाने लगी। परीक्षित बोले महाराज सुखदेव आप हमें कृपा करके यह बताइए कि नंद और यशोदा थे कौन जिन्होंने ऐसे परम सौभाग्य को प्राप्त किया, जिनके घर में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया। कृपा करके हमें यह बताइए। नंद किम करो ब्रह्मन् श्रेय एव महोदया यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः वीरेन्द्रो वसूनां प्रवरो धरयासनार्यया करिष्याम मर्यादेशान् ब्रह्मणस्तम् वाचः। ए राजन, वसुओं में श्रेष्ठ वसु अपनी पत्नी धरा के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा तुम पृथ्वी पर जाकर गायों का पालन करो। द्रोण बोले भगवान हम ऐसा वरदान आपसे चाहते हैं कि हमें भक्ति कूट कूट करके भर दीजिए। जिन्होंने घोर तपस्या किया और भगवान का दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया था। एक दिन की बात है कि द्रोण नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गए थे और उनके घर पर भगवान विष्णु संत का भेष धारण करके आ गए और कहने लगे मैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। धरा नाम की ब्राह्मणी, घर पर कुछ नहीं था, संत महात्मा की सेवा करने के लिए आज घर पर कुछ नहीं है कि क्या करूं, कैसे इनकी सेवा करूं। सो वह बगल में एक दुकान थी और दुकान पर जाती है और कहती है ए दुकानदार भैया मुझे कुछ राशन दे दीजिए, मेरे पति देव शाम करो भिक्षा मांग कर लौटेंगे, फिर मैं आपको जो होगा आपका दाम मैं दे दूंगी। धरा नाम की जो ब्राह्मणी है बहुत सुंदर थी, उसे देख करके दुकानदार मोहित हो गया, कामासक्त हो गया और बोला ए ब्राह्मणी तेरे पास तो बहुत धन है, तू मुझे थोड़ा ही दे दे और ये सारा जो कुछ भी लेना है लेके चली जा। ब्राह्मणी बोले भैया तू कहना क्या चाह रहा है। दुकानदार बोला तू मुझे अपने स्तन दे दे, मैं तुझे सारा सामान दे दूंगी। ब्राह्मणी बड़ी घोर संकट में पड़ी। उधर ब्राह्मण देवता संत महात्मा मेरे दरवाजे पर आए हैं, यदि मैं उनका आदर सत्कार नहीं करती, भूखे को भोजन नहीं कराती, मेरा धर्म जाता है। और यहाँ यह दुकानदार मुझे ऐसी शर्त रख दिया, अब मैं करूं तो क्या करूं। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरे धर्म को बचाइए। सोचने लगी अच्छा भैया ठीक है, तू सामान बांध दे और मैं तुझे स्तन दे दूंगी। और दुकानदार ने सामान बांधा। मैया को क्रोध आया, ब्राह्मणी को वही रखी, तलवार को ली, अपने स्तनों को काट करके वही रख दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणी वहां से वह राशन सामग्री लेकर के घर आती है
पहुंचते पहुंचते इतने रक्त रंजित हो गई थी कि वह अपने दरवाजे पर पहुंचते महाराज गिर जाती है। भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, उसे दिव्य दर्शन देते हैं और उसको स्पर्श करते हैं। मैया पुनः अपना सौंदर्य रूप प्राप्त करती हैं। भगवान बोले मैं तेरी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, माँ तू मुझे क्या वरदान मुझसे मांगना चाहती हो। मैया बोली ऐ प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप वात्सल्य रूप में मेरे पुत्र होकर के पैदा होइए और जिससे मैं अपने स्तनों का दूध आपको पिला सकूं। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें न रुपया पैसा चाहिए न बहुत भोग इत्यादि सामग्रियां चाहिए, फूल माला ऐसा कुछ नहीं। भगवान जी ने खुद कहा है भाव के भूखा मैं, भाव के भूखे प्रभु भाव ही जग सार है। भाव से प्रभु को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से प्रभु को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि हमारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल तो रात दिन गायों की सेवा करते हैं। दही दूध मथुरा के कंस के यहाँ रहने वाले पहलवान खा खा करके मोटे ताजे हो रहे हैं। चोरों की मंडली को बनाया कन्हैया ने और स्वयं चोर मंडली के अध्यक्ष बन गए। घरों में जा करके माखन मिश्री और दही को खाने लगे। रास्ते में यदि गोपी दही नहीं देती तो कंकड़ मार करके उसकी गगरियां फोड़ दिया करते, उसकी मटकियां फोड़ दिया करते। एक दिन एक गोपी इनको पकड़ ली और मैया यशोदा के पास ले जाने लगी कि चलो आज मैं ले चल के माँ यशोदा को दिखाती हूँ कितना उत्पाद तुम करते हो। जब मैं उलाहना लेकर के जाती हूँ तो कहती है मेरा कन्हैया तो घर पर है, उसने ऐसा नहीं किया। रास्ते में जा ही रही थी, कुछ बूढ़े लोगों को देखकर घूंघट नीचे कर ली। उसी समय कृष्ण दूसरे ग्वाले का हाथ पकड़ा करके अपने धीरे से निकल जाते हैं और घर आकर के चुपके से सो जाते हैं। जब वह ग्वाली आती है और कहती है कि मैया देखो आज रंगे हाथों मैंने इसे पकड़ा है, तेरा कन्हैया मेरे सारे मक्खन को खराब कर दिया है। खाता तो खाता भी है, बाकी सभी साथियों को खिला करके बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। मैया ने देखा, हंसने लगी। माँ घूंघट जब खोलकर देख रही है, तू हंस रही है यशोदा, मेरी बातों को नहीं मान रही है। अरे बहन देख, ये मेरा कन्हैया है, तू किसे पकड़ करके लाई है? कन्हैया तो मेरा कब का घर में सो रहा है। बहुत शर्मिंदा होती है गोपी और कहती है चल आज फिर तू कन्हैया बच गया, कभी तो फिर मिलेगा जब मैं तुझे रंगे हाथों से पकड़ करके दिखा दूंगी। क्रियेकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी करमांतर नियुक्ता सो निर्मन्मथ स्वयं दधे निर्मन्मया स्वयं दधी। एकदा गृहदासीसु, एक बार घर में सभी दासियों को काम काज में व्यस्त देख करके यशोदानंद गेहिनी, यशोदा मैया क्या करती है? कर्मांतरण युक्तासो निर्मन मथ स्वयं दधे, दही को स्वयं मथने लगती है। मैया दही को मंथन करने लगती है। कन्हैया बोले मैया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा ठीक है लल्ला, आ मैं तुझे दूध पिला देती हूँ। मैया कन्हैया को गोद में ले लेती है और दूध पिलाने लगती है। दूध पिला ही रही है और वहाँ सामने रसोई घर में दूध चूल्हे पर रखी है, पक रहा है। जब कन्हैया दूध पी रहे हैं, अभी कन्हैया का पेट भरा नहीं है, उसके पहले ही मैया देख रही है
कि उधर चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबल रहा है, सब बाहर गिर रहा है। कन्हैया को तुरंत उठा करके नीचे उतार देती है, रख देती है। दौड़ करके दूध को संभालने चली जाती है। कन्हैया देखते हैं, कन्हैया कहते हैं, अपने मन में कन्हैया ने विचार किया, माँ तुझे मेरे से ज्यादा उस दूध से प्यार है, आज मैं इस दूध और मक्खन को ही खत्म कर दूंगा। और उठाते हैं कंकड़ पत्थरों को, मटकियां फोड़ना शुरू कर देते हैं, मथने वाली मथनी तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से उत्पात करना शुरू कर देते हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई और मैया उसे लगी रस्सियों से बांधने। आज तू बहुत उत्पात कर रहा है, बहुत शरारत कर रहा है, आज मैं तुझे बहुत मारूंगी। रस्सियों में बांधने का प्रयास करने लगे, रस्सियों में बांधने का प्रयास कर रही है मैया, लेकिन रस्सियां सदैव छोटी ही होती जा रही हैं। बहुत प्रयास मैया ने किया, बांध नहीं पाया। मैया रोने लगी, कन्हैया ये कैसा चमत्कार है, तू छोटा सा है, मैं तुझे बांध नहीं पा रही हूँ। कन्हैया ने मैया को बहुत दुखी देखा, खुद रस्सी में बंध गए। बहुत विद्वानों ने इस पर अपने अपने विचार दिए हैं, तो बहुत आगे गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ। समय को देखते हुए कह मैया बांध कर दूसरा काम करने चली गई। लाला उखल को खींच करके घसीटते हुए यमलार्जुन के दो वृक्षों के फासले में आए और भगवान दोनों वृक्षों के बीच हो करके निकल गए। दोनों वृक्षों गिर गए, उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले और दोनों पुरुष प्रार्थना करने लगे, महाराज आपने तो निश्चित रूप से कृपा आज मेरे ऊपर कर दे। दोनों लोग कहने लगे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए, अपना मान भले चल जाए, वर्तमान नहीं चलते देखा। अपना मान भले चल जाए, वर्तमान नहीं चलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से, जिनकी कृपा दृष्टि के बल से, जिनकी कृपा दृष्टि के बल से, जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलटे देखा। सकल विश्व को पलटे उनको ही छोड़ सके तो, उनको ही छोड़ सके तो, सौ बार मचलते देखा। उनको ही छोड़ सके, सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, घर से निकलते देखा, घर से निकलते देखा। उनको ही करील कुंजन में, उनको ही करील, उनको ही करील कुंजन में, नंगे पैरों चलते देखा। नंगे पैरों चलते देखा। नंगे पैरों चलते देखा। नंगे पैरों चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंज सांग सन, जिनका ध्यान विरंज सन का विकस संभलते देखा। सन का विकस संभलते
उनको ही जज्बाते कर से, उनको ही जज्बाते कर से, उनको ही जज्बाते कर से, नयन आंसू जल भरते बोला, उनको ही जज्बाते कर से, प्रेम के पाले पढ़कर सबको नियम को ढलते बोला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रस्सी 2 अंगुलों छोटी क्यों हो गई, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए। करे जैसे सारी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे गुण रस्सी अर्थात भगवान में ही लीन हो जाते हैं, इसीलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। एक विद्वान कहते हैं भगवान ने सोचा मैं मात्र सत्व से ही भक्तों का हितैषी हूँ, रज और तम से नहीं, इसलिए 2 अंगुल छोटी हो गई। भगवान की माया अपार है, अपने अपने हिसाब से लोग गाते हैं, कहते हैं कौन इनकी माया से पार पाया है, और इनके चरित्र बहुत हैं। करे यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, यही सब कहते हैं, यही सब कहते हैं, यही सब बात गाते हैं, यही
ऊपर रीझ जाए कोई कह नहीं सकता। मैं देखता हूँ कथाओं में बहुत सारी कहानियां लोग बताते हैं, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। मैं चाहता हूँ मैं कथाओं को ही सिर्फ कहूँ, बहुत कहानियों किस्सों के चक्कर में न पड़ के मैं सिर्फ कहानियों के और किस्सों के ऊपर न जाकर के कथाओं के ऊपर ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जगदीशपुर के समस्त निवासी, समस्त श्रोतागण बहुत ही अच्छे हैं, मन से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब कन्हैया अपने शरीर में बंधे हुए उखल को ही लेकर घसीटते हुए जाने लगे। निकसे या प्रभु तेरा तरस जाई, कहां से जा रही है? करे निकसे या प्रभु तेरा तरस जाई, ओखल गिरत गिरे अरराई। अरे दिव्य पुरुषो प्रगटे दहदोई, लागे अभिनय कर नहीं सोए। वो दोनों पुरुषों नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय वृक्षों के गिरने की आवाज को सुनकर सभी लोग दौड़े दौड़े आए। लल्ला को सकुशल देख करके सभी लोग प्रसन्न चित्त हुए। ये दोनों वृक्षों गणे कुबेर के पुत्रों नल और कुबर, नल कुबर तथा मणिग्रीव थे। शंकर जी के मृत्यु होने का इनको बड़ा गर्व हो गया था और साथ ही साथ इस गर्व की वजह से ये एक दिन नदी में कुछ पत्नियों के साथ अपने नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी को देख करके महिलाएं तो वस्त्र पहन लेती हैं, लेकिन ये व्यक्ति दोनों वस्त्र नहीं पहनते हैं, जिससे नारद ऋषि को क्रोध आ जाता है और उन्होंने श्राप दे दिया। इस प्रकार से फल बेचने वाली एक दिन आती है फल लेकर के कन्हैया के दरवाजे पर। घर पर कोई नहीं है, आवाज लगाई, मेरे फलों को ले लो। कन्हैया बोले मैया अपने फल को दे दो। कितना लेगा लल्ला? मैं कितना तो मैं नहीं जानता, फल मुझे दे दे, ये सारे फल मुझे दे दे। अभी मैं गिनती नहीं जानता हूँ, ये सारे फल मुझे दे दे। तू बता मैं तुझे क्या दूं, घर पे कोई है नहीं। लला तो बड़ा मनमोहक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ले जा, सारे फलों को ले जा, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भैया, तू दिन भर इतना मेहनत करती है, तुझे कुछ क्यों नहीं चाहिए, मैं ला रहा हूँ। माँ घर में बहुत सारे दाने रखी है और एक अजली भर करके दाना लाने चले गए कन्हैया। दाना ले आते थोड़ा सा 2-4 दाना जो भी अंजलि में रह गया वही ला करके देते हैं और वह फल वाली लेकर के बड़े ही श्रद्धा प्रेम से चली जाती है। कहती है कि आज तो मेरे जीवन ही सफल हो गए। घर जाकर के देखती है तो पूरा उसका जो भी टोकरी थी धन दौलत से भरा हुआ। अब वो जान गई कि साक्षात परम गुण परमात्मा है, ये और कोई नहीं है। इस प्रकार से फल वाली पर कृपा करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले श्री वृंदावन।